नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर के होनहारों ने गाड़े सफलता के झंडे, आज आया परिणाम। सहायक रोजगार सचिव ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। सेन समाज ने बड़े उत्साह से मनाई सेन महाराज की जन्म जयंती, चल समारोह निकाला गया। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम आज घोषित कर दिए हैं। मंदसौर जिले का परीक्षा परिणाम इस वर्ष भी सराहनीय रहा। जिले के कई विद्यार्थियों ने प्रदेश और जिला स्तर पर मेरिट सूची में स्थान बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। दोनों पास आ जाओ बेटा, दोनों पास आ जाओ, दोनों पास आओ, एक दोनों खिलाओ। एक साथ खिला दो सर, दोनों सर आप मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणामों में मंदसौर जिले के विद्यार्थियों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन कर सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। जिले का कुल परीक्षा परिणाम इस वर्ष भी बेहद सराहनीय रहा है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में मंदसौर का नाम रोशन किया है। 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में कई छात्रों ने न केवल जिला स्तर पर बल्कि प्रदेश की मेरिट सूची में भी अपनी जगह बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि से जिले में खुशी और उत्साह का माहौल है। स्कूलों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, वहीं अभिभावकों और शिक्षकों में भी गर्व की भावना साफ झलक रही है। जिले के टॉपर्स की सूची में शामिल विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और सही मार्गदर्शन का उदाहरण पेश किया है। कई छात्रों ने सीमित संसाधनों के बावजूद उत्कृष्ट अंक हासिल कर ये साबित किया कि सफलता के लिए मेहनत ही सबसे बड़ा आधार है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं शिक्षकों का कहना है कि छात्रों की यह सफलता आने वाले वर्षों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। अब सभी की नज़रें जिले की टॉपर्स की विस्तृत सूची पर है, जिसमें उन होनहार विद्यार्थियों के नाम शामिल हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है। शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों ने भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, जिनका विद्यालय परिवार ने माला पहनाकर स्वागत करते हुए मिठाई खिलाई। संकाय जीव विज्ञान था और मेरे परसेंटेज बने 96%। मैं चाहती हूँ, मुझे लगता है कि ये सब मेरे टीचरों की वजह से ही है इतना परसेंट, क्योंकि उन्होंने हमें अच्छे से सपोर्ट किया, अच्छे से पढ़ाया और मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था, इसलिए मेरे 96% बने आज। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 12वीं का रिजल्ट घोषित किया गया है और आज गणित संकाय में मैंने 95.4% प्राप्त किए, 500 में से 477 अंक के। और इसका श्रेय मैं सबसे पहले भगवान को, फिर मेरे नाना जी को, फिर मेरे पेरेंट्स, साथ में मेरे टीचर्स और उन सबको देना चाहूँगी जिन्होंने मेरी थोड़ी सी भी हेल्प करी और जिन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में जो कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ पूछा। थैंक यू सो मच। मेरे 93% बने हैं और इसके लिए मैं मेरे जो मदर हैं उनको और स्कूल के सभी टीचर्स को श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत करी और मुझे पढ़ाया। और पूरे साल भर हमारे लिए कक्षाओं का संचालन जो हुआ वो काफ़ी अच्छा था और पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं आने दी स्कूल में भी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज रिज़ल्ट को देखते हुए और खुशी मिल रही है। कक्षा 10वीं और 12वीं के माध्यमिक शिक्षा मंडल के आज परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, जिनमें हमारे विद्यालय में 441 बच्चे 10वीं क्लास में अध्ययनरत थे और 209 बच्चे 12वीं में थे। 12वीं कक्षा में जिया केथवास जीव विज्ञान संकाय से 96% प्राप्त करके वो पूरे स्कूल में फर्स्ट रही है। सेकंड नंबर पे गणित संकाय से अनिशा कुमावत, जिसके 477 नंबर हैं, वो प्रथम स्थान पर रही है। ऐसे ही कक्षा 10वीं में भी हमारा रिजल्ट लगभग 100% है और 12वीं में भी 100% है। अभी तक जो रिजल्ट हमने देखा है, एक आध छात्र का रिजल्ट हो सकता है फेल हुआ, परंतु अभी तक हमको इसकी जानकारी नहीं है। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है और इस परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट विद्यालय ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। 9th का परीक्षा परिणाम जो 10th का परीक्षा परिणाम जो 99% रहा है, तो सभी छात्रों को बधाई। और 12th का परीक्षा परिणाम ओवरऑल 98% रहा है, लेकिन इसमें 10th में और अधिकतम कॉलेज जिया केथवास 12th में और अनिशा कुमावत गणित में ये हाईएस्ट नंबर पर रहे। और आर्ट्स विषय का जो हमारा उत्कृष्ट विद्यालय का परीक्षा परिणाम वो 100% रहा है, कॉमर्स का भी 100% रहा है और गणित का भी 100% रहा है। बायोलॉजी विज्ञान का जो है वो लगभग 96 पॉइंट समथिंग है। तो सभी परीक्षा परिणाम जो हमने जितना प्रयास किया था, लक्ष्य के प्रति हम बिल्कुल पहुँचे हैं। 1.1% से लगभग लक्ष्य से दूर रहे हैं। मैं सभी विद्यालय परिवार की ओर से और छात्रों की ओर से विद्यालय परिवार को, सभी उत्तीर्ण हुए छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्कृष्ट विद्यालय के नाम का जो रोशन किया है और अपनी सफलता अर्जित की है। अभी
जिले की मेरिट की और उसको अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसी आती मैं आपको अभी इसमें अवगत कराता हूँ। आपका नाम? रविंद्र कुमार दवे, प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर। मंदसौर जिले के सहायक सचिव द्वारा प्रदेश स्तरीय आह्वान पर आज स्थानीय समस्याओं को लेकर जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसका निराकरण नहीं होने पर धरने पर भी बैठने की चेतावनी दी। और हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन करने वाले ग्राम रोजगार सहायक को 4 माह से मानदेय नहीं मिलने से परेशान हैं, जिसके चलते मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। शासन के आदेशों का जिला प्रशासन पालन नहीं कर रहा है। महीने के काम बदले मिलने वाले मासिक मानदेय नहीं दिया जा रहा है और प्रशासन निरंतर काम का दबाव बढ़ाता जा रहा है। साथ ही प्रदेश स्तरीय समस्याओं का निराकरण नहीं होने से आज मंदसौर जिले के सहायक सचिवों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उपरोक्त जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश पंचायत सहायक सचिव संगठन के जिलाध्यक्ष सुरेश सिंह परमार ने बताया कि जिले की ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम रोजगार सहायक के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर प्रदेश और स्थानीय समस्याओं को लेकर बुधवार को जिला पंचायत मंदसौर में उग्र धरना प्रदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री पंचायत मंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया। ग्राम रोजगार सहायक शासन की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर समस्त विभागों की योजनाओं को धरातल पर सफल होने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन सहित शासन द्वारा समय समय पर सौंपे गए समस्त कार्यों को भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूर्ण करते हैं, लेकिन शासन का उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। ग्राम रोजगार सहायक संगठन के प्रादेशिक आह्वान पर मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, अपर मुख्य सचिव और आयुक्त महोदय के नाम पर जिले की सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को और जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंदसौर को ज्ञापन सौंपा गया। हमारी कुछ मांगे हैं स्थानीय स्तर पर भी और अन्य शासन के स्तर के जो आदेश हैं वो हमारे मंदसौर जिले में लागू नहीं है। बाकी अन्य जिलों में सहायक सचिव को मध्य प्रदेश के कई जिलों में वित्तीय प्रभार दिए जाते हैं और मंदसौर जिला एक ऐसा जिला है जो हमेशा से इस आदेश को टालता रहा है। वित्तीय प्रभार सहायक सचिव का अधिकार है और काफ़ी समय से अन्य जिले काफ़ी समय से इस व्यवस्था को चलाते आ रहे हैं। बजाय इसके मंदसौर जिले में अभी जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया 2 पंचायत का प्रभार एक सचिव के पास है। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी पंचायत है जहाँ एक ही सचिव के पास 3-3 प्रभार है। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे जो अधिकार है वो हमको मिले। हमारे सहायक सचिव साथी जो कैपेबल है, जो योग्य है, जो मेरिट लिस्ट के आधार पर आए हैं वो इस काम करने को सक्षम में है। 13 साल का इनके पास अनुभव है, पहले भी इनके पास वित्तीय प्रभार रहे हैं, इनको वित्तीय प्रभार दिए जाए। हमारी स्थानीय लेवल पर जो मांगे है, हमारे वेतन को लेकर जो विसंगति आई है, हमको 9,000 वेतन मिलता है, 5-5 महीने तक हमको इंतज़ार करना पड़ता है। हमारी सिविल लिस्ट को लेकर बिगड़ रही है, काफ़ी समस्याएं अन्य भी फेस कर रहे हैं। प्रशासन इस ओर विशेषकर ध्यान नहीं दे रहा है। आगे क्या रहेगा आपकी मांग? अगर आज हमारा जो ज्ञापन कार्यक्रम है, आज प्रशासन अगर हमारा स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो हम आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे और तंबू लगाकर बैठेंगे हड़ताल के लिए। मध्य प्रदेश में शासन का हिटलरशाही रवैया चल रहा है। शासन ने हर पंचायतों में एक सहायक सचिव की नियुक्ति की है। एक अल्प वेतन में एक सहायक सचिव को नियुक्त किया गया है। 18,000 के अल्प वेतन में हमको रखा गया है और वो भी 4 माह से हमको नहीं मिला है और शासन ने उसको 2 पार्ट में कर दिया, 9,000 करके। शासन का हिटलरशाही रवैया अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चूँकि 4 माह से वेतन नहीं मिलना, ये आप सब जान सकते हैं कि हम हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। एक सबसे छोटे कद्दे का कर्मचारी है लेकिन काम हमसे कलेक्टर लेवल का किया जाता है। शासन के सारे जन कल्याण योजना का जो काम है, पेंशन है, प्रधानमंत्री आवास है, जन मृत्यु हो गया है, स्वच्छ भारत हो गया है, निर्माण काम का सारा काम एक सहायक सचिव ग्राम पंचायत में धरातल पर करता है, लेकिन शासन की ओर से उसको कोई भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। शासन ने जो आदेश हमको भोपाल से पारित होते हैं वो आदेश जिला पंचायत के द्वारा हमारे ऊपर लागू नहीं किए जाते, लेकिन जो आदेश लागू होता है वो सिर्फ काम का दबाव का आदेश लागू होता है। जो हमारे हक के आदेश होते हैं शासन से, उस आदेश को जिला पंचायत के द्वारा कोई भी आदेश सहायक सचिव पर लागू नहीं किया जाता है। 2013 में सहायक सचिव किया था, उसको लागू नहीं किया। अभी वर्तमान में 25 में मध्य शासन ने एक कर्णिका लागू की थी कि जिस पंचायत में
पंचायत रिक्त है वहाँ पे सहायक सचिव को सचिव का पदभार दिया जाएगा, ताकि ग्राम पंचायत के अंदर सुचारू रूप से काम किया जाए। क्योंकि वर्तमान में क्या हो रहा है कि एक पंचायत में 2 सचिव को चार्ज दिया जा रहा है। एक सचिव के पास 2 पंचायत है, एक पंचायत 50 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर है। 2 पंचायत का चार्ज होने से सचिव काम नहीं कर पाता है और वहाँ पे वित्तीय पावरों को दे के एक चाबुक के दम पे मानसिक प्रताड़ना हमारे सहायक सचिव पर की जा रही है, जिसको संगठन में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आगामी आदेश में अगर अभी हमारे जो मांगे हैं कुछ हमारे स्थानीय मुद्दों को लेके, अभी हम माननीय जिला पंचायत सीओ साहब को ज्ञापन देंगे। यदि हमारी जो मांगे नहीं मान जाती है तो उसको लेके हम हड़ताल, हमारा लास्ट ऑप्शन है। यदि हमारी जो स्थानीय मांगे हैं उसको नहीं मानते हैं तो हम हड़ताल की ओर रुख करेंगे। आपका नाम? सुरेश सिंह परमार, जिला अध्यक्ष मंदसौर। मंदसौर शहर में सेन समाज के आराध्य शिरोमणि सेन महाराज की जयंती भक्ति में डूबा सेन समाज निकाला चल समारोह। महिलाओं ने किया लोक नृत्य, मंदिर के शिखर पर फहराई ध्वजा। इस दौरान भजन संध्या, सुंदरकांड पाठ के भी आयोजन हुए। मंदसौर शहर में सकल सेन समाज ने शिरोमणि सेन महाराज की 726वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई। खानपुरा स्थित सत्यनारायण मंदिर में कार्यक्रम की शुरुआत सुबह भगवान के विग्रहों के अभिषेक से हुई। इसके बाद हवन पूजन हुआ। महिलाओं ने भजन संध्या प्रस्तुत की और सुंदरकांड पाठ किया। शाम करीब 6 बजे गोधूली बेला में मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। समाज के आह्वान पर युवाओं व वरिष्ठ जनों ने सक्रिय भागीदारी की। भगवान व नारी माता की आरती के साथ माहौल भक्तिमय रहा। वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। उत्कृष्ट परिणाम देने वाले मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। अंत में सामूहिक प्रसादी रखी गई। अध्यक्ष ब्रजेश सेन मारोठिया ने बताया कि जयंती का समाज में विशेष महत्व है और इस अवसर पर एकता व विकास पर चर्चा हुई। नागेश सेन ने पौराणिक कथा का उल्लेख किया। वहीं गुजराती सेन समाज ने गांधी चौराहे स्थित विश्वपति शिवालय मंदिर से चल समारोह निकाला। महिलाओं ने नृत्य प्रस्तुतियां दी। शाम 7 बजे कैलाश मार्ग स्थित समाज भवन में महाआरती के बाद महेश गहलोत ने सुंदरकांड पाठ किया। मंदसौर जिले में 1 मई से होने वाली जनगणना को लेकर पहले चरण में शहर में 3 केंद्र पर प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया है, जिसमें उत्कर्ष स्कूल, डाइट और महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भैया वो आ रहे हैं जनगणना करने, आपको जानकारी देना है कि नहीं देना है? कहीं वो ऐसा तो नहीं तो सबसे पहला काम हमें मंदसौर जिले में आगामी 1 मई से शुरू होने वाली जनगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में आज पहले चरण में शहर के 3 अलग-अलग केंद्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये प्रशिक्षण उत्कर्ष स्कूल, डाइट संस्थान और महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में संपन्न हुआ, जहां जनगणना कार्य से जुड़े प्रगणकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्रगणकों को घर घर जाकर जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया विस्तार से समझाई। उन्हें बताया गया कि किस प्रकार प्रत्येक परिवार का सही और सटीक आंकलन करना है, ताकि जनगणना के आंकड़े विश्वसनीय और उपयोगी बन सकें। इसके साथ ही डिजिटल उपकरणों के उपयोग, फॉर्म भरने की प्रक्रिया और डेटा सुरक्षा को लेकर भी विशेष जानकारी दी गई। प्रशासन के अनुसार जनगणना का कार्य 1 मई से शुरू होकर 30 मई तक चलेगा। पहले चरण में प्रगणक ब्लॉकों का गठन किया है, जिनमें नियुक्त प्रगणक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर डोर टू डोर सर्वे करेंगे। इस दौरान वे परिवार के सदस्यों की संख्या, सामाजिक और आर्थिक स्थिति सहित अन्य आवश्यक जानकारियाँ एकत्रित करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, अभी मैं उत्कर्ष स्कूल में हूँ, एक्सीलेंस में। अभी आज 3 सेंटर हैं यहाँ पर। आपको पता होगा जनगणना 1 मई से शुरू होगी और 30 तक ये चलेगी। तो पहले फेज़ में जो हमने प्रगणक ब्लॉक बनाए हैं, उनके जो प्रगणक हैं जो डोर टू डोर जाके सेंसस करेंगे, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो एक जो ग्रामीण का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है उत्कर्ष में, उसकी डाइट में शहरी जो क्षेत्र है उसकी ट्रेनिंग हो रही है। MLB में भी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर जो शहरी एरिया है नगर पालिका का, वहाँ की ट्रेनिंग हो रही है। आज जो है वो जनगणना का मकान सूचीकरण का जो काम प्रारंभ हो रहा है, आगे उसके लिए ट्रेनिंग दी गई है। इसके लिए हमारी 2 कक्षाएं, जिसमें अलग अलग जो है उसमें कुछ मास्टर ट्रेनर्स भी हैं और बाकी प्रगणक हैं, उनको देने का आज जो है वो प्रारंभ कर दिया गया। हमारे वहाँ जो है 201 ब्लॉक्स हैं, है ना। इसके अलावा हमारे वहाँ हमने रिजर्व में भी कर्मचारी रखे हैं, तो कर्मचारियों की संख्या आप
मतलब हमारे कर्मचारियों से अभी प्राप्त कर लीजिएगा कुल टोटल, और सबको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेरे द्वारा सबको ये बता दिया गया है कि प्रशिक्षण को गंभीरता से लें, ताकि जो है वो मकान सूचीकरण का जो काम आगे होने वाला है वो काम बड़ी आसानी से वो लोग कर पाएंगे। मंदसौर शहर के नई आबादी स्थित गुरुद्वारा में गुरु नानक दरबार में बैसाखी के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय संगत समागम आयोजित किया गया, जिसमें अखंड पाठ साहब के समापन पर दीवान सजाया। इसमें अमृतसर से आए जत्थे ने कीर्तन कर संगत को निहाल किया। मंदसौर शहर नई आबादी स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार में बैसाखी के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय संगत समागम आयोजित किया, जिसमें अखंड पाठ साहब के समापन पर दीवान सजाया गया। इसमें अमृतसर से आए जत्थे ने कीर्तन कर संगत को निहाल किया। इसके बाद अरदास व लंगर प्रसादी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत 12 अप्रैल को श्री अखंड पाठ साहब के आरंभ निशान साहब सेवा व कीर्तन दरबार के साथ हुई थी। 13 अप्रैल को सुबह सेवा कार्यों के साथ कथा विचार व कीर्तन हुजूरी हुए। बैसाखी पर्व के साथ ही जलियांवाला बाग के शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी गई। गुरदीप सिंह छाबड़ा ने बताया कि आज ही के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस घटना में जनरल डायर द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाकर उनका संहार किया गया था। अंत में वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह के साथ गुरुद्वारा गुरुजन सभा ने संगत को पर्व की बधाई दी। आज पूरे भारत में नहीं, पूरे देश में बैसाखी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर नई आबादी गुरुद्वारे में 2 दिन से कार्यक्रम चल रहे हैं। अखंड पाठ साहब जी प्रारंभ किए गए थे, जिसकी आज समाप्ति हुई है। समाप्ति के बाद दूसरा दीवान सजाया गया। अमृतसर से आया हुआ तागी जत्थे द्वारा कीर्तनदायी संगता को निहाल किया गया है। इस समाप्ति के बाद अभी लंगर साहिब की सेवा की जाएगी। आप सभी को इस मौके पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज ही के एक बात और बता दूं, आज ही के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी हुआ था। जनरल डायर द्वारा निहत्थे बंदों को गोली मारकर नरसंहार किया गया था। इस मौके पर उनको भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस मौके पर गुरुद्वारा गुरुसिंह सभा द्वारा आज यह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।